जून को लेकर ये रीडिंग है लव, मनी, करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ और स्टूडेंट्स के प्रिपरेशन को लेकर कैसे जाने वाला है दिखेंगे हम। और पूरी रीडिंग देखिएगा क्योंकि काफ़ी चीज़ें आपको बताएंगी, बचाएंगी और गाइडेंस एडवाइस भी देंगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ मोनोलॉजी कार्ड्स हैं और इसके बाद हम देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो आपको बचाएंगी। तो टी लीफ कार्ड्स हैं और उसके बाद आपके पास आती है यहाँ पर गाइडेंस और एडवाइस। तो पूरी रीडिंग देखिएगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपसे रेजोनेट होती है। तो चलिए शुरू करने जा रही हूँ मैं रीडिंग। हाय एवरीवन, रॉयल क्वीन टैरो में आपका स्वागत है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। अगर आपसे रेजोनेट हो रही है रीडिंग्स तो बहुत सारा मुझे प्यार मिल रहा है, तो पहले मैं उसके लिए थैंक्स कर दूं। और चलिए सफल हो गए हैं आपके बात करते करते आपके साथ। तो देखते हैं क्या है। मोनोलॉजी कार्ड से शुरू कर रही हूँ। यस, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। भाई अगर किसी बात को लेके यहाँ पे किसी तरह का फेयर है तो बहुत अच्छी बात। यूनिवर्स का एक मैसेज ये आ गया, रिलीज योर पास्ट। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग पास्ट चीज़ों को पकड़ के बैठे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि पास्ट लव ही होगा, कोई सिचुएशन ऐसी है जो आपको नेगेटिव कर रहे हैं या आप फेयरफुल हैं तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। और तीसरा कार्ड, या लुक एट द बिगर पिक्चर। तो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में जो हुआ है, हो सकता है उसके पीछे कोई कारण हो, कोई जो कि आपको क्लैरिटी बाद में मिल जाए कि अरे ये ऐसे नहीं, ऐसे होना था, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है जो कि अच्छाई में बदलेगी। या अ न्यू स्टार्ट, मैंने आपको कहा ना अच्छाई में बदलेगी। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। न्यू मून आ गया है और जून को लेकर यानी कि न्यू मंथ को लेकर ये है। तो यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। तो भाई कोई टॉरस है, यहाँ पे अलग अलग लोग मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे सजिटेरियस आ चुके हैं और बाकी कैंसर भी हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि कुछ बहुत अच्छा। या पर्सनल इश्यू रेजोल्यूशन। तो कुछ ना कुछ पर्सनल इश्यूज आपके रेजोल्यूशन होने जा रहे हैं जून में। तो उन्हीं को लेकर मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। क्या चीजें हैं, कैसे होंगी और क्या यहाँ पर जो दिख रहा है वो बहुत अच्छा है। और देखते हैं क्या होने जा रहा है, क्या चीज है जिनसे बचना है। तो 2-3 कार्ड्स इसमें से भी फटाफट देख लेते हैं। टी लीफ कार्ड्स हैं या जून। वाह, जून की रीडिंग में जून में ही आ गया, तो इसका मतलब फुल कंफर्मेशन है कि जून में कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है आप लोगों की लाइफ में। या किन्हीं का बर्थडे भी हो सकता है, कोई स्पेसिफिक मंथ है ये आप लोगों की लाइफ में। तो देखिएगा क्या है। जे यू विल, मैंने आपको कुछ बोला कि कुछ चीजें आपकी लाइफ में होने जा रही हैं। तो कुछ लोगों की लाइफ में अगर बर्थडे वगैरह है तो भाई ब्लेसिंग्स और गिफ्ट तो आ ही रहे हैं। या लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि जून में थोड़ा सा संभल के भी चलें। मैंने अभी आपको कहा था कि देख लें क्या चीज़ है जिनसे बच के रहना है या संभल के चलना है। तो डिसेप्शन हो सकता है, स्पेशली इन मनी मैटर्स। तो प्लीज बचिएगा इस बात से। कुछ लोगों की लाइफ में जरूर ऐसा होगा, सबके लिए नहीं। या कुछ लोगों के लिए मैं इतना कहूंगी कि ये कार्ड जब भी आते हैं ना, ये बहुत कुछ कहते हैं। और ये कार्ड इस समय ये कह रहा है कि कुछ लोगों के साथ आप अपनी सारी बातें शेयर कर रहे हैं, बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड के रूप में आपके साथ एनिमीज हैं। यानी कि बी कॉशियस लिखा हुआ है। यानी कि कुछ लोग जो दिख रहे हैं वो आपकी लाइफ में वैसे हैं नहीं जैसे वो आपको अपना दोस्त दिखाते हैं। तो प्लीज बचिएगा उनसे। बस एक लास्ट कार्ड, या टॉरस। भाई एक बहुत प्यारी बात यह है कि अगर आप ट्रेडिशनल हैं या फिर हेरोफेंट का मतलब मैरिज सक्सेस, या कोई टॉरस भी हैं आप लोगों में से, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। और सिर्फ टॉरस ही नहीं, यहाँ पे स्टेबिलिटी और नॉलेज की जरूरत है। इन सब चीजों से बचिएगा। स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशनल, स्पिरिचुअल होइए, थोड़ा सा आपके काम बनेंगे। या अभी मैंने कहा स्पिरिचुअल होइए, तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ग्रेट एनलाइटमेंट, अवेयरनेस, और इसकी जरूरत है बस। एंड बॉटम ऑफ द डेक देखिए बर्ड भी यहाँ पे चर्परिंग कर रही है ना, चिटर चैटर, यानी कि लोग बाग आपके बारे में गॉसिपिंग कर रहे हैं। तो प्लीज बचिएगा, आपको आवाज आ रही होगी बाहर। और नो मोर टाइम टू थिंक। कुछ लोग बिल्कुल टाइम नहीं लेते सोचने का और वेस्ट कर रहे हैं, तो वेस्टिंग टाइम बिल्कुल नहीं करना है, ये कह रहा है। और इवेल्युएट कीजिए अपने टाइम को। और बस एक लास्ट कार्ड, या किन्हीं के साथ आपके ब्यूटीफुल पार्टनरशिप होने जा रही है इन फ्यूचर जून में। अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड, ब्यूटीफुल पार्टनरशिप एंड पैशन। भाई स्ट्रांग इमोशंस हैं। हो सकता है आप ऐसे पर्सन हो कि किसी से प्यार करते हैं तो भी बहुत करते हैं, और किसी से नफरत करते हैं तो भी बहुत करते हैं। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। इल्यूजन्स डिल्यूजन्स में नहीं जीना है, डिप्रेशन में नहीं आना है। मैंने आपको बताया कौन कौन सी चीजों से बचना है। और यहाँ पे पाइसेस आया है, तो भाई पाइसियंस तो बिल्कुल ही सुन लें अगर कोई ऐसी बात है। मून कार्ड का मतलब एंजाइटी, फियर, डार्कनेस, डाउट्स, तो उसमें नहीं रहिए। तो चलिए अब देखते हैं आगे की रीडिंग क्या है।
तो चलिए पहले यहाँ पर देखते हैं क्या चीजें हैं। ओके, 2 कार्ड गिरे हैं तो मैं दोनों को ही लेना चाहूंगी। या तो आपको कोई डिसीजन लेना है, या आप फादर फिगर हैं, या फिर कोई बॉसी एनर्जी, या फिर आप रूलर हैं, क्योंकि ये जो कार्ड है एम्परर का है, या फिर कोई लीडर भी हो सकते हैं। हो सकता है कौन मेरी रीडिंग देख रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन या तो कहीं से आप बाइंड अप करना चाहते हैं, या फिर कोई आपकी लाइफ में चले गए हैं। कुछ ना कुछ 7 ऑफ सोर्ड्स का मतलब स्नीकी बिहेवियर की निकाह आपने अगर देखा है। ओके, आज कार्ड्स बहुत कुछ कहना चाहते हैं। आप किन्हीं को ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा जरूर होगा। तो किन्हीं ना किन्हीं, क्योंकि जब कार्ड्स गिरते हैं ना तो वो यूनिवर्स का कोई खास मैसेज होता है, तो कोई स्पेसिफिक पर्सन इससे जरूर रेजोनेट कर रहे होंगे जी। और सक्सेस चाह रहे हैं आप। हो सकता है कोई चीज, कोई पास में किन्हीं ने अपना स्नीकी बिहेवियर दिखाया और आप अभी भी उनको ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं। क्या बात है, आज बहुत सारे कार्ड्स गिर रहे हैं जी। आप स्ट्रेंथ की तलाश में हैं। लियो कार्ड है यहाँ पे, कैंसेरियन आ गए, एरीज आ गए हैं, यहाँ पे अलग अलग लोग आ चुके हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ओके, मेरे को एक चीज कहना है, आप इनके क्लोथ्स देख रहे हैं, कपड़े, तो ये और ये, तो कोई डिसीजन लेना है जो कि डिसीजन अभी पेंडिंग है शायद, मुझे ये कहना है। और यहाँ पर एक नई शुरुआत, फायरी पैशनेट एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं। और इनके हाथ में अगर आप देखें ना, सीजर जैसा भी कुछ है। क्लियर हो रहे? तो यानी कि कॉर्ड कटिंग, कहीं से एक बाइंड अप, ये आप खुद भी हो सकते हैं कि कहीं से आप खत्म करें और एक कहीं नई शुरुआत करें। तो अलग अलग सिनेरियो है, जनरल रीडिंग है मैं ये। वाह भाई, बहुत बढ़िया। यहाँ पर एक नई शुरुआत लिखी है। तो जून मंथ में कुछ लोगों की लाइफ में कुछ नया होने जा रहा है। मनी रिलेटेड भी हो सकता है, या मनी नहीं है तो स्टेबिलिटी आने जा रही है। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अभी शायद आप जगलिंग कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है। जगलिंग कर रहे हैं या एक नई शुरुआत करना चाहते हैं मगर की नहीं है। तो मैं देखना चाहूंगी क्या है यूनिवर्स का मैसेज। आपको लाइट दिख जाएगी। हो सकता है सितंबर मंथ तक आते आते कई लोगों के काम बन जाएं, ऐसा भी है, क्योंकि हर्मिट कार्ड कन्या राशि का भी होता है। या तो आप कन्या राशि के हो सकते हैं, या फिर कुछ ना कुछ सितंबर तक आपकी बात बन जाए जी। एट ऑफ पेंटिकल, अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, कुछ ना कुछ ऐसा है। और या गुड न्यूज, पैशनेट, एक नई बिगनिंग यहाँ पर होती हुई तो मुझे दिख रही है बिल्कुल। ओके, आज कार्ड्स बहुत ज्यादा गिर रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यूनिवर्स कुछ कहना चाहती है। देखिए, अगर आप जस्टिस की तलाश में हैं तो जस्टिस के साथ साथ क्लैरिटी, यहाँ पर या तो किन्हीं से आपकी बात बंद है, ये भी हो सकता है। किंग ऑफ सोर्ड्स का मतलब कोई पर्सन आपको रूड शोल्डर दे रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं हार्श वर्ड्स यूज कर रहे हैं कोई, और कुछ नहीं तो कम से कम मुझे कहना चाहिए कि एक बहुत ही कोल्ड एनर्जी से आप इस समय डील कर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। या फिर क्लैरिटी और ट्रुथ चाहते हैं आप। अकेलापन कई लोग फील कर रहे हैं, या फिर मनी रिलेटेड भी हो सकता है। तो मुझे एक चीज बहुत अच्छी जो दिख रही है कि जो भी आप मेहनत करेंगे, क्योंकि इसके नीचे वाला कार्ड मेहनत करता हुआ ही था, और जो भी आप मेहनत करेंगे 8 से 9 होता हुआ है, तो डेफिनेटली कई लोगों की मेहनत रंग लाएगी। लेकिन कई लोग यहाँ पे अकेलापन फील कर रहे हैं, तो उनके लिए भी देखना चाहूंगी। या भाई वाह, क्या बात है। आप और आपके पार्टनर, कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं सेम एनर्जी लिए बैठे हैं। हो सकता है ट्विन फ्लेम एनर्जी भी हो, या फिर सोलमेट्स, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं, लेकिन दोनों ही तलवार लेके बैठे हैं भाई। तो बात कैसे बनेगी, इसीलिए अकेलापन है। एक चीज मुझे ये समझ में आ रही है, या फिर दोनों ही मतलब सेम सूटर्स हैं ये, तो कुछ ना कुछ ऐसा है। तो हर एक की लाइफ में अलग अलग सिनेरियो, किन्हीं की लाइफ में ये 10% रेजोनेट होगी, किन्हीं की लाइफ में 70% रेजोनेट होगी, और किन्हीं की लाइफ से मेरी रीडिंग 100% भी रेजोनेट हो रही होगी। तो देखना चाहूंगी जी। किन्हीं को लग रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो मैं अलग डेक से देखूंगी जरा, काफी चीजें हैं। यस, एक कंप्लीशन चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं, और यहाँ पे मुझे 4 साइन तो दिख ही रहे हैं, फिक्स साइन, लेकिन वर्ल्ड का मतलब एक कंप्लीशन, एक शुरुआत, कोई डिग्री है या कुछ ना कुछ जो कि आपकी कंप्लीट होने वाली है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। एक नई शुरुआत डेफिनेटली होने जा रही है। पास में कुछ चीजें हुई हैं, जिनको लेके आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, आपको चाह रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाह रहे हैं, या फिर किन्हीं से मनी भी वापस आनी है आपकी। एक तो मैंने आपको बताया था, अभी कॉर्ड कटिंग कीजिए। अगर आपको अनहेल्दी पैटर्न्स दिख रहे हैं, या कुछ चीजें हैं जो आप सेम पैटर्न आप बार बार फॉलो कर रहे हैं, तो कभी कभी व्हील ऑफ फॉर्च्यून आने का मतलब गुड लक तो है ही, लेकिन यहाँ पे कटिंग वाला कार्ड भी है, सीजर पकड़े हुए हैं, तो कुछ चीजों को आपको कट करना होगा। सबके लिए रीडिंग नहीं है, कुछ लोगों को आपकी लाइफ में शायद अनहेल्दी पैटर्न्स या अनहेल्दी टॉक्सिक पीपल हैं आपकी लाइफ में, तो उनको कट कीजिए, एक नई शुरुआत कीजिए जी। जो आप चाहेंगे वो होने जा रहा है। 3 ऑफ कप्स, किन्हीं से मिलना चाहते हैं,
वाह, चारों एसेज आ चुके हैं आज, क्या बात, बहुत बढ़िया। 10 ऑफ कप्स, जस्टिस की तलाश, लेकिन इन एंड आउट है कोई, तो मैं अलग डेक से देखना चाहूंगी क्या हो रहा है, क्यों ऐसे कार्ड्स आए हैं। हो सकता है इन एंड आउट आपके अपने थॉट्स हैं, और कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में इन एंड आउट है, आप जस्टिस की तलाश में, आपको लगता है वो आपके सोलमेट है, क्योंकि मैंने क्वीन ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ सोर्ड्स देखा है। दो लोग बहुत ही साफ बोलने वाले लोग हैं यहाँ पर, या फिर दोनों ही सेम एनर्जी में हैं, या फिर क्लैरिटी और ट्रुथ चाहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है। और 10 ऑफ कप्स आप अभी तक सोच रहे हैं, लेकिन इन एंड आउट खुद के आपके थॉट्स भी हो सकते हैं, या कोई पर्सन आपकी लाइफ में है, लिब्रा भी हो सकते हैं कोई पर्सन, और जी डिफेंसिव होके कोई चल रहे हैं, या मैं आपको बोलूंगी आप डिफेंसिव होके चलिए इन फ्यूचर, क्योंकि गाइडेंस एडवाइस है। तो यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का मतलब देखिए, कितने लोगों की बातें या ताने या कुछ भी कह सकते हैं वो आपकी तरफ आ रहे हैं, तो गार्ड अप वाला कार्ड आ गया है। खुद को बचाइए, संभलिए, या फिर कोई पर्सन इस समय आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो ये कार्ड ये भी बता रहा है। जी बिल्कुल, बात नहीं हो रही है, किन्हीं की लाइफ में ऐसा जरूर है, और ये हार्ट ब्रेक का कारण बना हुआ है, ऐसा भी कुछ है। इसी वजह से आपको इनर कॉन्फ्लिक्ट से आप जूझ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, गाइडेंस देखना चाहूंगी, यूनिवर्स प्लीज आंसर दीजिए। जी मैंने आपको कहा था कोई पर्सन का स्नीकी बिहेवियर अगर आपको दिखा है तो उन्हें जाने दें। एक आंसर तो ये आ रहा है, लेट गो, या वर्ल्ड कंप्लीशन। एक पर्सन से किन्हीं का बाइंड अप हो चुका है या हो रहा है, कोई पास्ट पर्सन है जिनका स्नीकी बिहेवियर है, और एक नई शुरुआत कुछ लोगों की लाइफ में शायद हो चुकी है और कुछ लोगों की लाइफ में होने जा रही है। मैंने आपको कहा ना, कुछ लोगों की लाइफ में शायद होने जा रही है, मनी रिलेटेड भी हो सकता है या फिर स्टेबिलिटी रिलेटेड। ये मेरा फेवरेट नाइट है, इसलिए मैं बोलूंगी, क्योंकि ये जब भी आता है स्लो मूविंग नाइट है। ये एक अकेला नाइट ऐसा है जो कि स्लो मूविंग है, मगर बहुत देख समझ के, सोच समझ के चलता है, और ये स्टेबिलिटी कॉइन है यहाँ पर, तो स्टेबिलिटी के साथ आता है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आपकी लाइफ में खुशियां आने जा रही हैं। अभी आप स्टक फील कर रहे हैं, अभी कुछ नहीं दिख रहा होगा, मैं समझ सकती हूँ, मेरी बात पे शायद आपको यकीन भी नहीं हो रहा है। जी ये आपके बर्डन का कारण बन रहा है, और मगर यहाँ पर मैंने आपको कहा इसको मैं ऐसे रखूंगी क्योंकि 10 इज अ कंप्लीशन, ये 10 ऑफ वॉन्ड्स है, एक बर्डन एंड होने जा रहा है, वर्ल्ड कार्ड के ऊपर ही रखा है मैंने, और नई खुशियां आने जा रही हैं। तो फैमिली, हैप्पी फैमिली, लॉयल पार्टनर, मनी की कमी नहीं रहेगी, ऐसा मेरे कार्ड्स बता रहे हैं। और यस मैंने आपको बोला भी कि मनी की कमी नहीं रहेगी, एक नया ऑफर, नया कॉइन, थोड़ा सा टाइम कुछ लोगों की लाइफ में लग रहा है, तो बिल्कुल। और ये जून की रीडिंग है, तो मैं इसको बता दूं कि यहाँ पर आपको दो तरफा है। अगर आप कंफ्यूज्ड एनर्जी में है, कोई डिसीजन लेना है तो बिल्कुल लीजिए, कोई नया ऑफर आ रहा है, हो सकता है थोड़ा डिले है क्योंकि ये पर्सन भी वेट कर रहे हैं। और किंग है तो किंग ऑफ कप्स, कई लोग वाटर साइन भी हो सकते हैं यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। और अगर आप वाटर साइन नहीं भी हैं, यहाँ पर मैं ऑलरेडी सारे साइंस देख चुकी हूँ, लेकिन ये खुद वेटिंग मोड में है, ठीक है। और या लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, टॉरस कार्ड आ गया, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सक्सेस वाला कार्ड है, डिग्री वाला कार्ड है। आपके अगर स्टूडेंट्स भी हैं तो एग्जाम में पास होने जा रहे हैं, जो ये रीडिंग देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है। और यहाँ पर बस एक लास्ट कार्ड, या लाइट दिख जाएगी भाई, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। हर्मिट कार्ड इस डेक में भी आ गया है, यानी कि स्टार। हो सकता है कि कुछ लोगों की लाइफ में रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड भी लिखा हो, और ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के साथ साथ मैरिज कार्ड भी कहा जाता है। वाह जी, क्या ही बात बोले हम। 9 ऑफ कप्स भाई, 9 + 1 = 10, 10 ऑफ कप्स। और मैंने नीचे बहुत देर पहले 10 ऑफ कप्स देखा था, अगर आपको मैं बताऊं तो, और मैंने कहा था कि 10 ऑफ कप्स का मतलब यहाँ पर कि कोई ना कोई, आपको लगता है कि कोई आपके इस समय पर, शायद अभी कार्ड नहीं मिल रहा है मुझे, मगर 10 ऑफ कप्स का मतलब हैप्पीली एवर आफ्टर, जो आप चाह रहे थे वो जून में काफी लोगों के साथ होने जा रहा है। तो प्लीज अगर मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।